नाई का बाल काटना उनका धर्म नहीं, उनका धंधा है। मोची का जूते बनाना या जूते की सिलाई करना उनका धर्म नहीं, उनका धंधा है। ठीक उसी प्रकार ब्राह्मण का कथा पूजा पाठ करना उनका धर्म नहीं, धंधा है। फाइनली गाइस स्कूटी को पार्क कर दिया है और पहुंच चुके हैं कोर्ट के लिए। तो गुड मॉर्निंग गाइस, हाजिर हैं एक और शानदार नए व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। व्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए, कोशिश है बेहतर से बेहतर व्लॉग लाने की। तो आपने इटावा का केस सुना होगा, तो आज हम उस पर बात करेंगे। व्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए। 2 hours later. कितनी ज़्यादा धूप पड़ रही है और इस कड़ाके की धूप में भाई साहब एडवोकेट जो है लोगों की मदद करने के लिए ज़मीन पर उतरता है और इस धूप में, जून की धूप में कोर्ट में भी रहता है। तो समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं वकील बन जाना उतना आसान नहीं जितना लोग समझते हैं। इसको समझना होगा कि इस कड़ाके की धूप में फिर जो है क्लाइंट के लिए कई चक्कर लग जाते हैं, वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। देख रहे हैं भाई। 1 hour later. तो गाइस, आप इटावा के केस से रूबरू होंगे और हमें लगता है कि आप उस घटना से छिपे हुए नहीं हैं। आपको भी वो घटना पता है कि आखिर हुआ क्या। इटावा में 2 यादव समाज के कथावाचक, उसी के साथ में एक जाटो समाज के कथावाचक थे जो कि ब्लाइंड थे, वो देख नहीं सकते हैं, लेकिन कथा के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे थे। वो भी हिंदू धर्म का ही प्रचार प्रसार कर रहे थे। ये भी सोचने वाली बात है। उसी के उपरांत वो कथावाचक वहाँ पे कथा वगैरह करने के लिए जाते हैं। वहाँ के कुछ सामंतवाद मानसिकता के लोगों को ये राज नहीं आता है कि शूद्र समाज, अछूत समाज जिसको उन्होंने बना के रखा, आज वो कथा करने लगा, वो ईश्वर का बड़ा भक्त हो गया, वो गाथाएं सुनाने लगा, वो उनको राज नहीं आया। उसी के उपरांत उन सामंतवादी लोगों द्वारा उन कथावाचक के सर मुड़वाए जाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि वो तसल्ली नहीं होती अंदर से, उनको और कुछ करना था। करना क्या था? उसके उपरांत वो लोग मूत्र का छिड़काव भी करते हैं, जो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही। एक पक्ष का, दूसरे पक्ष का ये भी कहना है कि वो छेड़छाड़ कर रहे थे, उनका ये भी कहना है। और भी बहुत सारे रीजन है जो सोशल मीडिया पे आजकल हलचल मचाए हुए हैं। उसके बाद अखिलेश यादव जी उनको बुलाते हैं, अपने उसमें सम्मानित करते हैं। अखिलेश यादव जी एक बड़ी बात कहते हैं कि अगर हम लोग कथा करने लग गए या हम लोग नहीं बुलाएंगे तो समस्या हो सकती हैं। हमारे इटावा कथा वाचन पीढ़ी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीड़ित समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीड़ित समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हमें आपको समझना होगा कि अभी भी हमें उसी विचारधारा के साथ खड़ा होना है जो हमें शूद्र समझती है, अछूत समझती है। उस विचारधारा को ख़त्म करने के लिए हमारे महापुरुषों ने कितना त्याग दिया, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। उनके जीवन तक कुर्बान हो गए, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। इस घटना को लेकर हमें ज्योतिबा फूले जी के विचार याद आते हैं। वो कहते थे, नाई का बाल काटना उनका धर्म नहीं, उनका धंधा है। मोची का जूते बनाना या जूते की सिलाई करना उनका धर्म नहीं, उनका धंधा है। ठीक उसी प्रकार ब्राह्मण का कथा पूजा पाठ करना उनका धर्म नहीं, धंधा है। अगर आप उनके धंधे पे चोट करेंगे, उनके धंधे को नुकसान पहुंचाएंगे, तो समस्या तो होगी। और जितनी जल्दी हम लोग ये चीज़ समझ जाएं बेहतर होगा। और अपनी विचारधारा को हमें आपको अपनाना होगा, बहुजनों की विचारधारा को अपनाना होगा, शिक्षा की तरफ अग्रसर होना होगा। इन सारी चीज़ों को भूलते हुए समाज में बड़ा परिवर्तन शिक्षा से ही स्थापित किया जा सकता है। बाबा साहब भी यही कहते थे, वो भी कटाक्ष करते थे इन चीज़ों को लेके। उनका भी मानना था कि शिक्षा से ही हम लोग अपने समाज को परिवर्तन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें और आपको शिक्षा की तरफ बढ़ना होगा, तभी हम लोग समाज में बेहतर परिवर्तन कर सकते हैं। और ये हमें और आपको समझना होगा। और जो कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसी घटना थी, वैसी घटना थी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आज भी इतने वर्षों के बाद भी धर्म को देख के प्रताड़ित किया जाता है, वो कहीं ना कहीं शर्मनाक है। इसको समझना होगा।
भैया अपने देख रहे हैं आगे विजय भैया देख रहे हैं।